हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का शेयर क्या अपने करंट भाव 1900 से फिर दोबारा 4000 होने की क्षमता रखता है? क्या ये शेयर का स्प्लिट होने के बाद जो 1900 रुपए का भाव आया है, इसके कारण क्या इस कंपनी के शेयर प्राइस में तेजी आ सकती है? इसका तो जवाब है हाँ। और तेजी दरअसल अब इसलिए आ सकती है क्योंकि अब इस कंपनी के शेयर में लिक्विडिटी बढ़ने के चांस थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे शेयर प्राइस कम होने की वजह से, जिसके कारण यहाँ पर इस शेयर में आपको नियर टर्म में भी एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। और जिस हिसाब से एचएएल के फंडामेंटल और फाइनेंशियल दिन पे दिन सुधरते जा रहे हैं, दिन पे दिन अच्छे होते जा रहे हैं, और कंपनी की ऑर्डर बुक लगातार जो बढ़ती जा रही है, उस कारण तो ये कंपनी आने वाले समय में अपनी तेजी का जो व्यू है उस पर रेगुलर बनी रहेगी, उस पर तेजी को दिखाती रहेगी। क्योंकि कंपनी के कहीं भी अर्निंग पर देखा जाए तो किसी भी तरीके का कोई डेंट यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। और उस रैली में शेयर यहाँ से भी डबल होकर लगभग 3800 रुपए के आसपास जाने का दमखम दिखा रहा है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एचएएल का ब्रीफ एनालिसिस करते हैं। ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि एचएएल हमारे देश की डिफेंस सेक्टर की मेन लीडर कंपनियों में शामिल है, और देखा जाए तो कंपनी के पास एयरक्राफ्ट से रिलेटेड काफ़ी बड़े बड़े ऑर्डर इस समय कंपनी के हाथ में हैं, जो कि डायरेक्ट कंपनी को गवर्नमेंट से मिले हुए हैं। तो कंपनी को कहीं ना कहीं इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिल रहा है। कंपनी अगर देखा जाए तो कंपनी भारत के साथ साथ इस समय ग्लोबल प्रेजेंस भी दिखा रही है। कंपनी के पास डेवलपिंग कंट्रियों से काफ़ी सारे ऑर्डर लगातार आ रहे हैं, और जिस हिसाब से गवर्नमेंट लगातार डिफेंस सेक्टर पे स्पेंडिंग पावर बढ़ा रही है और मेक इन इंडिया के तहत फोकस कर रही है, तो इसमें एचएएल जैसी कंपनी को तो काफ़ी बड़ा बेनिफिट हो रहा है। एचएएल की अगर हम काम धंधे की बात करें तो एचएएल मैन्युफैक्चरिंग का भी काम करता है, एचएएल रिपेयरिंग का एंड ओवरहॉलिंग का भी काम करता है, एचएएल स्पेयर पार्ट से भी रिलेटेड कारोबार को करता है, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का भी कारोबार करता है, और कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट भी करने का कारोबार इस समय कर रही है। कंपनी के रेवेन्यू में सबसे ज़्यादा हिस्सा इस समय रिपेयरिंग एंड ओवरहॉल से रिलेटेड आता है। कहने का मतलब कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है, अगर कंपनी हेलीकॉप्टर बनाती है तो हेलीकॉप्टर के इस पार्ट्स और रख रखाव से रिलेटेड काम भी एचएएल जैसी कंपनी को ही मिलता है, जो ये बताता है कि कंपनी एक तरीके से बैकवर्ड इंटीग्रेटेड कंपनी भी है और फॉरवर्ड इंटीग्रेटेड कंपनी भी है। कंपनी ज़्यादातर सभी तरीके की सर्विस अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड कराती है। जैसा मैंने आपको बताया कि कंपनी एयरक्राफ्ट भी बना रही है, साथ ही साथ कंपनी हेलीकॉप्टर भी बना रही है, कंपनी इंडस्ट्रियल मराइन गैस टरबाइन जैसे प्रोडक्ट भी बनाती है, साथ ही साथ इस कंपनी को पीएसएलवी या गगनयान जैसे मिशन में भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है, जिसमें कंपनी ने वहां पर भी कुछ पार्ट्स बनाकर सप्लाई करे हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि कंपनी डेवलपिंग कंट्रियों में एक्सपोर्ट पर भी फोकस कर रही है, तो कंपनी ने मॉरिशस जैसी कंट्रियों को, अर्जेंटीना जैसी कंट्रियों को, युगांडा जैसे देशों के अंदर अपने प्रोडक्ट सप्लाई करे हैं, वहाँ पर भी कंपनी अब अपनी प्रेजेंस दिखा रही है। कंपनी की अगर हम ऑर्डर बुक की बात करें तो कंपनी की अगर रिसेंटली अभी ऑर्डर बुक की बात करें तो लगभग 82,000 करोड़ रुपए की कंपनी की ऑर्डर बुक थी, और कंपनी के मैनेजमेंट की माने तो इस साल कंपनी को 50,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर और आने की उम्मीद है, जो कि पाइपलाइन में दिखाई दे रहे हैं। तो कंपनी की ऑर्डर बुक इस साल की लगभग हम 1.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास की मानकर चल सकते हैं। डेट के हिसाब से बात करें तो कंपनी कर्ज मुक्त कंपनी है, कंपनी कैपेक्स भी करने में लगी हुई है। जिस हिसाब से कंपनी के पास ऑर्डर्स हैं तो कंपनी को कैपेक्स भी करना है। कंपनी का इस साल लगभग 1700 करोड़ रुपए का कैपेक्स ऑन स्ट्रीम है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो कंपनी के कई नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जिसमें कंपनी रॉकेट इंजन्स भी बनाएगी, कंपनी हेलीकॉप्टर का भी मैन्युफैक्चरिंग के कुछ प्लांट हैं, वो भी कंपनी के रिसेंटली शुरू होने वाले हैं। कंपनी ने अपने डेटर डेज पे भी काफ़ी अच्छा काम करा है। सरकारी ऑर्डर होने के साथ साथ और अच्छी संस्थाओं के साथ काम करने के कारण इस कंपनी का अब डेटर डेज लगातार घटता जा रहा है। डेटर डेज से भी कंपनी काफ़ी अच्छी कंफर्टेबल दिखाई दे रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की भी बात करें तो 30% के करीब की कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दिखाई दे रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर देखा जाए तो 25% के करीब है, जो कि इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा है। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर हम एवरेज 10 ईयर की भी देखें तो कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 22% के पास है, जो कि ये बता रहा है कि कंपनी काफ़ी अच्छे हेल्दी प्रॉफिट पर बैठी हुई है पिछले 10 सालों से। कंपनी की बैलेंस शीट में 20,000 प्लस करोड़ रुपीस अवेलेबल है, जो कि ये बता रहे हैं कि कंपनी के पास अच्छा खासा कैश रिजर्व है। आने वाले समय में कंपनी किसी भी तरीके की कोई भी कैपेक्स को ईजिली कर सकती है और साथ ही साथ डिविडेंड भी अच्छा खासा बांट सकती है।
प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो कंपनी के प्रमोटर में स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है, कंपनी के पास लगभग 72 प्रमोटर होल्डिंग है इस समय कंपनी के शेयर होल्डिंग के अंदर। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास 5.8% शेयर है, क्योंकि महंगा होने की वजह से लोगों ने शेयर को थोड़ा सा कम बाय किया है। और इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि इस जो ये स्प्लिट हुआ है इसका ये फायदा होगा, अब शेयर प्राइस कम होने के कारण लोग बाग को और अट्रैक्शन इसकी तरफ आएगा, लोग बाग इसको और खरीदने की चेष्टा यहाँ पर करते हुए आपको दिखाई देंगे। और इस चीज़ का आपको ऐसे भी पता लगता है कि जब आप कंपनी के नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की काउंटिंग देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कंपनी के नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और अब कंपनी की री-रेटिंग का थोड़ा सा अंदाजा इसलिए भी लग रहा है कि जिस हिसाब से कंपनी अब तक अपने रेवेन्यू का सबसे ज़्यादा हिस्सा रिपेयरिंग एंड स्पेयर पार्ट से ला रही थी, अब ये कंपनी देखा जाए तो आने वाले समय में जो मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है उसको अपना कोर बिजनेस बनाने पे काम कर रही है। जिस हिसाब से इस कंपनी के पास ऑर्डर है उस हिसाब से अब कंपनी को नए नए प्रोडक्ट का डेवलप करके उनको सेल्स में कन्वर्ट करना होगा। अगर कंपनी के लिए इंडिया के इस बिजनेस की भी बात करें तो कंपनी के मेन क्लाइंट लिस्ट में इंडियन नेवी, आर्मी और एयरफोर्स, तब तीनों ही संस्थाएं इस समय कंपनी के ऑर्डर बुक में कहीं ना कहीं प्रेजेंस दिखाती हैं, जो कि ये बता रहा है कि कंपनी जो है मेन लीडर है इस सेगमेंट के अंदर। कंपनी ने लगातार नए नए मर्जर और टाई अप किए हैं, जिसके कारण कंपनी को नई नई टेक्नोलॉजी अब मिल रही है और ऑर्डर भी कंपनी के पास आ रहे हैं। कंपनी के अगर हम टाई अप की बात करें तो कंपनी का जनरल इलेक्ट्रिक के साथ भी टाई अप है, कंपनी का फ्रांस की कंपनी सैफ्रॉन के साथ भी टाई अप है, कंपनी का बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप के साथ भी इस समय टाई अप है, इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ टाई अप है, जीरो एविया एयरक्राफ्ट के लिए उनके साथ भी कंपनी का टाई अप है, इवन कंपनी का रॉयल्स रॉयस जैसी कंपनी के साथ भी इस समय टाई अप है। कंपनी 2024 के अंदर इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर लगभग 27,000 प्लस करोड़ रुपए की सेल दिखाने की पोजीशन पे इसमें दिखाई दे रही है और कंपनी जो है लगभग 6,000 प्लस करोड़ रुपए का प्रॉफिट इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर दिखा सकती है। अगर हम कंपनी के करंट मार्केट प्राइस 1900 रुपए के हिसाब से बात करें, स्प्लिट होने के बाद ये कंपनी लगभग 420 रुपए की बुक वैल्यू इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर रिकॉर्ड कर सकती है, जिस पर कंपनी का जो ईपीएस है लगभग 90 रुपीज के आसपास का होगा और कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी एज एक्सपेक्टेड डबल डिजिट में ही यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर हम करंट फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से बात करें तो कंपनी को अभी रिसेंटली लगभग 1,35,000 करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप मिल रही थी 85,000 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक पे, जो कि लगभग 1.5 के मल्टीपल के आसपास दिखाई दे रही है। इस हिसाब से अगर हम बात करें कंपनी की ऑर्डर बुक अगर इस साल 1.25 लाख करोड़ रुपए को पार कर जाएगी, 1.25 लाख को क्रॉस कर जाएगी, तो इस हिसाब से कंपनी की मार्केट कैप लगभग 1,90,000 करोड़ रुपीस के आसपास दिखाई देती है, जो कि ये बता रहा है कि कंपनी का शेयर प्राइस आने वाले कुछ समय के अंदर आपको 3,000 के पार दिखाई दे सकता है। और हम साथ में अगर इंडस्ट्री के हिसाब से भी बात करें तो जिस हिसाब से ये कंपनी के इस समय पीई है, जिस हिसाब से कंपनी का ईपीएस आ रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, उस हिसाब से इस कंपनी के शेयर प्राइस की अभी री-रेटिंग अच्छी खासी हो सकती है, क्योंकि कंपनी अपनी इस फाइनेंशियल ईयर की जो एक्सपेक्टेड बुक वैल्यू है उसके लगभग 4.5 के मल्टीपल पे काम कर रही है, 4.5 के मल्टीपल पे यहाँ पर काम करती हुई दिखाई दे रही है 1900 रुपये के आसपास, 1900 के आसपास। और अगर हम इंडस्ट्री में कंपैरिजन करके देखें तो बीईएल जैसी भी कंपनी इस समय अपनी प्राइस टू बुक के हिसाब से लगभग 7.2 के मल्टीपल पे काम कर रही है। वहीं अगर हम बात करें पारस डिफेंस जैसी कंपनी लगभग 7 के मल्टीपल पे काम कर रही है और डाटा पैटर्न जैसी कंपनी 10 से 11 के मल्टीपल पे काम कर रही है, जो कि ये बता रहा है कि आने वाले समय के अंदर ये कंपनी यहाँ से 9 या 10 का भी मल्टीपल के पास आपको जाती हुई दिखाई दे सकती है। उस कंडीशन में अगर हम बात करें तो कंपनी का शेयर प्राइस 4,000 रुपये को भी पार करके आपको आगे जाता हुआ दिखाई देगा और उसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर जो कंपनी ने स्प्लिट किया है इसका भी एक बहुत बड़ा रोल होगा, क्योंकि यहाँ पर अब आने वाले समय के अंदर इस शेयर के अंदर आपको लिक्विडिटी बढ़ती हुई दिखाई देगी, जिसका इम्पैक्ट आपको इनके शेयर प्राइस पर जरूर दिखाई देगा। जितनी लिक्विडिटी शेयर के अंदर होगी उतना ही इसके अंदर बाइंग आने के चांस उतने ज़्यादा बन जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं एचएएल को लेकर आज आपको काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा और फर्दर अगर कंपनी को लेकर कोई और डिटेल मार्केट में आएगी तो हम एचएएल को फिर डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। आज के लिए नमस्कार।